Hello everyone, in this video I am going to cover 4 questions from chapter 6 triangles। चारों ही क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, डिफ़िकल्ट हैं और बोर्ड के पेपर्स में पूछे गए हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर वैसे भी बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छे से इसकी। और ये क्वेश्चंस भी थोड़े से जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसके थोड़े हटके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एक दो बार हमें प्रैक्टिस ज़रूर करने चाहिए, है ना। चलिए तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तीन हमें परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं, पी ए क्यू बी एंड आर सी। ए सी के ऊपर ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। पी ए इज इक्वल टू एक्स, हमें पी ए की लेंथ कितनी दे रखी है, एक्स। आर सी की लेंथ वाई और क्यू बी की लेंथ हमें जेड दे रखी है। और ये रिलेशन हमें प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z के इक्वल है। अब देखिए, अगर आप z की बात करते हैं तो z हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो rc के पैरेलल है और z हमारे पास इधर pa के भी पैरेलल है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा कि इसमें वीपीटी यूज करें कि सिमिलैरिटी यूज करें। देखो, एक बात आपको हमेशा ही याद रखनी है, जब भी आपको पैरेलल लाइंस की रेशो के बारे में पूछा गया हो तो पैरेलल लाइंस की रेशो आप कभी भी ट्रायंगल में बीपीटी से तो नहीं निकाल सकते हैं। ये ऐसी क्वेश्चंस में हमेशा ही क्या लगता है, सिमिलैरिटी। मान लो आपको इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है और आपको साइड्स की भी कोई रेशो दे रखी है, तो जब भी आपको पैरेलल लाइंस की रेशो के ऊपर वर्क करना है तो आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको बीपीटी से सॉल्व नहीं कर सकते आप, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी आपके पास जो क्यू बी है वो आर सी के पैरेलल है और क्यू बी यहाँ पे पी ए के भी पैरेलल है। तो जो रिलेशन हमारे पास प्रूफ करने को दिया हुआ है उसमें भी पैरेलल लाइंस का यूज हुआ है ना। पैरेलल लाइंस की रेशो ले रखी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज पी सी ए। पहले हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, क्यू बी और पी ए पैरेलल है, यहाँ पे सिमिलैरिटी लगाएंगे। फिर हमारे पास है पी आर सी और क्यू ए बी, फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल क्यू सी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल पी सी ए, ये वाला जो ट्राइंगल है दिस वन, पी सी ए ट्राइंगल और क्यू सी बी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल सी क्या है, कॉमन है। तो वी कैन राइट इट एज एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, दिस एंगल इज कॉमन। सेकेंड थिंग इज एंगल पी ए सी is equal to angle QBC. Why? They each 90. अब हमारे पास ट्राइंगल PCA सिमिलर हो गई है ट्राइंगल QCB के। बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलैरिटी। होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास ये इक्वल आ गई हैं, ये रेशो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं, तो आप इसकी रेशो लिख सकते हैं। फर्स्ट टू साइड्स पी सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू लास्ट टू सी ए अपॉन सी बी, देन फर्स्ट एंड लास्ट पी ए अपॉन क्यू बी, राइट। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप एक चीज हमेशा याद रखें, आप ए बी को कोई लेंथ कंसिडर कर लें ए और बी सी को लेंथ कंसिडर कर लें बी, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर आप ए बी वगैरह उसको लिख रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई वेरिएबल कंसिडर कर लें, एक्स वाई जेड नहीं लेना है क्योंकि हमने पहले से यूज़ कर रखा है, तो इसलिए मैंने ए और बी ले लिया, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ए बी लेंथ को मैंने ए कंसिडर कर लिया और बी सी को बी कंसिडर कर लिया। ए बी आई टुक एज ए एंड बी सी एज बी, राइट। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं आप इस रेशो में पुट कर दें। आपके पास पी सी की वैल्यू है, नहीं है, क्यू एस की भी नहीं है, सी ए अगर आप देखोगे तो आई कैन राइट इट एज
ओके, आई विल री राइट इट अगेन। जो मुझे प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो जो हमारे पास अब यहाँ से हम लेंगे सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू बी। सी ए कितना है मेरे पास, सी ए ये पूरी लेंथ है, तो कैन आई राइट इट एज ए प्लस बी। सी बी हमारे पास है सिर्फ बी। पी ए इज एक्स एंड क्यू बी इज जेड, राइट। अब हमारे पास ये एक रिजल्ट बन चुका है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमने प्रूव करना है उसमें z हमारे पास x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 1 ना कंसिडर करके हम इसको पहले रेसिप्रोकल में चेंज कर लेंगे, b अपॉन a प्लस बी, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो दिस इज z अपॉन x, कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। अब आप दूसरी साइड से ट्राइंगल लें, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल RAC and triangle QAB। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल QAB और RAC कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RAC इज इक्वल टू एंगल QAB, दिस इज कॉमन। सेकेंड एंगल हमारे पास जो है 90 डिग्री, एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA, इसका क्या आएगा, ईच 90। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गई। नाउ वी कैन से ट्राइंगल RAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QAB बाय AA सिमिलैरिटी, राइट। अब इसकी रेशो लिखें, RA अपॉन QA, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट RC अपॉन QB। अब इसमें भी हमें कौन कौन सी रेशो की वैल्यू गिवन है, हमें P दिस इज RA की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे, इस वाली रेशो को, हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। AC हमारे पास कितना दे रखा है, AC इज गिवन A प्लस बी, AB हमारे पास है A, RC हमारे पास है Y और QB हमारे पास दे रखा है Z, राइट। अब आप इसका भी रेसिप्रोकल कर लें, क्योंकि y हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो वी कैन राइट इट एज A अपॉन A प्लस बी एंड Z अपॉन y, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए कि हमारे पास रिजल्ट बन जाए। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। when we have to add the equations, left hand side we have to add in left and right hand side we have to add in right hand side। तो हमारे पास आ जाएगा b अपॉन a प्लस बी प्लस a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू z अपॉन x प्लस z अपॉन y। एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी आपके पास a प्लस बी ही बन जाएगा। z अपॉन z कॉमन आ सकता है ना, दोनों में z कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले लें, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो अब आपके पास क्या बच गया, अब ये 1 बचेगा ना आपके पास, 1 अपॉन 1। अब आप ये z इधर ले आए और z इधर आके क्या हो जाएगा, z इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसको ए भी ले लेंगे या कोई और वेरिएबल ले लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें सिमिलैरिटी यूज़ करनी है। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में देखेंगे, अभी आगे आगे आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी सैम्पल पेपर्स में पूछा गया है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर ट्राइंगल का CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 मार्च का क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स में आया था। अब क्वेश्चन है ABC इज अ ट्राइंगल in which AD is perpendicular to BC
and it is given AD square is equal to BD into DC, then you have to prove that angle BAC is equal to 90 degree. आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, उसमें हमें A पे एंगल 90 प्रूव करना है. अगर हमें A पे एंगल 90 प्रूव करना है तो हम इसको बनाएंगे भी इसी तरह से कि A पे हमें एंगल 90 दिखना चाहिए. ABC is a triangle in which angle A is 90 degree. उसके बाद हमारे पास जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है. AD BC पे परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है. ये एंगल हमें 90 गिवन नहीं है, हमें प्रूव करना है, राइट. और हमें ये गिवन है कि AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है. हमें क्या प्रूव करना है? AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC. AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो, अगर हमें इस तरह से रेशो दी जाती है, ये एक तरह से रेशो ही है आपके पास. अगर आप इसको लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू DC. अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास रेशोज ही बनेगी, है ना. अब रेशोज बनाने के टाइम पे हमें ये देखना होता है कि जिस साइड का स्क्वायर ले रखा होता है, जैसे यहाँ पे AD का स्क्वायर है, इसका मतलब इन्होंने ऐसी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया होगा जिसमें AD हमारे पास कॉमन साइड रही होगी, राइट. अब ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास गिवन थी कि AD इज इक्वल टू BD इंटू DC है. रेशो हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ से रेशो बनानी पड़ेगी. बट हमें ट्राइंगल्स कौन सी कंसिडर करनी है, कौन सी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है? हमें ट्राइंगल ADB और ADC को सिमिलर प्रूव करना है. वो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में AD साइड क्या रहनी चाहिए? कॉमन रहनी चाहिए. अगर AD साइड कॉमन रहेगी, हमें वो ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें AD कॉमन रहेगी. अगर AD कॉमन रहेगी तभी तो उसका स्क्वायर हो पाएगा रेशोज के टाइम पे, है ना. तो कंसिडर करेंगे, पहले तो हम लिखते हैं गिवन. What is given to us? In triangle ABC, AD is perpendicular to BC और हमें क्या given है? AD square is equal to BD into DC, हमें ये भी given है. What we have to prove? हमें proof क्या करना है? Angle BAC is equal to 90 डिग्री है, हमें ये proof करना है. चलिए proof लिखते हैं. अब देखो, आपको ये समझ में आ गया ना हमें कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करनी है सिमिलर प्रूफ करने के लिए? जिन ट्राइंगल्स में AD कॉमन साइड आ रहा है, क्योंकि तभी AD का स्क्वायर ले पाएंगे हम. अब ट्राइंगल कॉमन किस में आ रही है? AD साइड इन दो ट्राइंगल्स में, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली. इन ट्राइंगल, अभी मैं ऐसे ही जस्ट रैंडम नेम्स लिख रही हूँ, अभी मैं इसको सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग नेम्स नहीं प्लेस कर रही. तो ADB एंड ट्राइंगल ADC, हमने दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर कर ली जिसमें AD हमारे पास कॉमन साइड आ रही है, राइट. अब हम रेशो बनाते हैं. एज वी हैव AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू DC. अब रेशो कैसे लिखेंगे? ऊपर अगर हम ADB ट्राइंगल की साइड ले रहे हैं तो नीचे हमें ADC ट्राइंगल की साइड लेनी है ना. ऐसे ही बनती है ना रेशो, एक साइड इसकी एक साइड उसकी. तो अगर हमने AD इधर लिया है इस ट्राइंगल की साइड, तो दूसरी साइड पे हम BD नहीं लेंगे क्योंकि BD और AD इसी ट्राइंगल में हो जाएंगी. तो इस साइड पे हम क्या लेंगे? इसके नीचे हम लेंगे DC, राइट. और अब उस साइड पे हमारे पास क्या बच गया? इधर BD. अब BD इस ट्राइंगल की साइड है और उसके नीचे हम लेंगे इस AD तो कॉमन है ना, AD इसके नीचे आ जाएगा, राइट. मतलब मैंने रेशो को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की है. हमें पता है कि जब भी हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना होता है कि ऊपर जो ट्राइंगल हमने एक कंसिडर किया है ऊपर उसी की साइड्स लिखी जाती हैं और जो दूसरा ट्राइंगल है नीचे उसकी साइड्स लिखी जाती हैं. अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन था कि AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड बन रहा था. अगर AD हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड बन रहा है तो हमें AD हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में क्या बन रहा था? कॉमन साइड बन रहा था. तो इसीलिए हमें जब इसको लिखना है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट. AD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन AD. मैंने जो ट्राइंगल पहले लिखा है मैंने उसके नीचे उसकी साइड्स मैंने ऊपर रखी है. मैंने ADB की साइड्स को ऊपर प्लेस किया है और जो ट्राइंगल मैंने पीछे रखा है उसकी साइड्स को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, राइट.
सेकेंड थिंग इज, अब ये आपके पास जो साइड्स बनी है, यहाँ पे आपके पास साइड्स कैसे बनी है, AD अपॉन DC, और इधर क्या बनी है, BD अपॉन AD, राइट। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिखोगे, इस ट्राइंगल का एंगल आएगा आपके पास AD एंगल ADB, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ADC ईच 90, राइट। AD और BD, AD अगर आप ट्राइंगल ABD लेते हो उसमें AD और BD साइड जो मैंने ऊपर लिखी है उनके बीच का एंगल 90 है, और जो ट्राइंगल मैंने इस साइड पे लिखा है ADC, DC एंड AD, DC एंड AD, इस ट्राइंगल की दो साइड है जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे नेम बहुत ध्यान से लिखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब रेशियो गिवन होती है और हमें नेम लिखना होता है। देखो मैंने एक ट्राइंगल का नेम लिख लिया ADB, अब मुझे दूसरी ट्राइंगल का नेम इसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे AD के साथ रेशियो किसकी बन रही थी, DC की। इसका मतलब जो दूसरी ट्राइंगल का आपका नेम है ना, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, जहाँ तो आप इसका नेम लिखिए DC, जहाँ तो आप इसका नेम लिखेंगे ट्राइंगल DC और A, जहाँ फिर आप इसका नेम लिखेंगे ट्राइंगल CDA, राइट। इन दोनों में से आपका कोई भी नेम हो सकता है, बट DC और CD रहेंगे इधर ही। क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे AD के साथ रेशियो किसकी आ रही है, DC की। तो मीन्स इन दोनों में से कौन सा नेम करेक्ट है वो हम कैसे देखेंगे, हमने फर्स्ट रेशियो को चेक किया, अब हम सेकंड रेशियो को चेक करते हैं। BD के साथ किसकी रेशियो बन रही है, AD की। तो अगर आप यहाँ पे नेम लिखते हैं फर्स्ट वाला, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे DCA, तो मेरे पास AD और DC की रेशियो तो ठीक बन गई, BD और CA बन गया यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे BD है ना, BD के साथ रेशियो किसकी बन गई, CA की, बट हमें BD के साथ किसकी रेशियो चाहिए थी, AD की। इसका मतलब ये जो नेम मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, मुझे इसको रीराइट करने की नीड है। एंड हाउ आई कैन राइट इट, आई शुड राइट इट लाइक, मुझे इसे किस तरह से लिखना चाहिए, मुझे इसको लिखना चाहिए CDA। क्यों लिखना चाहिए, AD अपॉन CD, फर्स्ट रेशियो करेक्ट हो गई, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, तो दोनों रेशियोज मेरी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप इसको फिर से पॉज करके फिर से सुने, जो भी मैंने बोला है उस सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देखें कि मैंने किस तरह से नेम लिखे, और सबसे पहले मैंने रेशियो को किस तरह से अरेंज किया, और उसके बाद मैंने नेम्स किस तरह से लिखे। ये दोनों चीज़ें ही समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आपके पास रेशियोज बन चुकी हैं। अब रेशियोज बनने के बाद आप क्या करें, अब आप इनके एंगल्स को कंपेयर करें, राइट। हमारे पास जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, अब हमारे पास कौन सी ट्राइंगल सिमिलर आ गई है, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, CDA। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें, आपके पास ADB ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास एंगल D तो कॉमन है ही है ना। ADB ट्राइंगल का एंगल A और CDA ट्राइंगल का एंगल C आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल एंगल्स आ रहे हैं। तो मैं इन दोनों एंगल्स को X और X लेट कर सकती हूँ, यस और नो, कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर आप सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एंगल्स को देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे CPST के अकॉर्डिंग, तो इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल C आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब बचा हुआ एंगल ये वाला, अब ये जो हमारे पास सेकंड एंगल है ये भी इक्वल है, एंगल B किस ट्राइंगल का, ADB का एंगल B और ADC का एंगल A, ये भी दोनों इक्वल हैं। तो आप इसको चाहे तो 90 माइनस एक्स लिख लें, वो भी ठीक है, क्योंकि ये x है ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना आएगा आपके पास 90 माइनस एक्स, और ये भी x है ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। या फिर आप इसको कोई और वेरिएबल y भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। मैं पहले 90 माइनस एक्स से करके बताती हूँ, फिर y से कर लेंगे। अब आपके पास ये एंगल x आ गया, ये एंगल 90 माइनस एक्स आ गया। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा और एंगल A कितना बचाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इज इक्वल टू एंगल ए के बराबर है। BAD हमारे पास है x और DAC हमारे पास है 90 माइनस x इज इक्वल टू एंगल ए। x से x कट गया तो एंगल ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 90 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको यहाँ पे 90 माइनस एक्स का ध्यान नहीं आ रहा है, बट आपको सिमिलैरिटी से ये तो पता चल गया कि ये एंगल इक्वल है, आप इसको y ले लें, इसको भी y ले लें और पूरी ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। अब अगर आप ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे आ जाएगा y प्लस x प्लस है y, ये एंगल A है, प्लस x, ये एंगल B है, ये एंगल A है और ये एंगल C है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। और x प्लस वाई आपका कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A। एंगल A हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार देखें, फिर एक बार खुद से प्रूव करके देखें, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भी चैप्टर ट्राइंगल का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। उन्होंने बोला है इन द गिवन फिगर एंगल BED एंड एंगल BDE दे बोथ आर इक्वल। और आपके पास प्रूफ क्या करना है, AF अपॉन CF इज इक्वल टू AD अपॉन BE। आपने ये रेशो इक्वल प्रूफ करनी है और आपको ये चीज इक्वल दे रखी है। और एक चीज आपको और भी गिवन दे रखी है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि BE और EC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर BE इज इक्वल टू EC। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BDE, ये भी गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव AF अपॉन CF इज इक्वल टू AD अपॉन BE। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी, और कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम यहाँ पे C से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास DF के क्या हो, पैरेलल हो। ड्रॉ CG ले लेते हैं इसको हम, लेट इट बी कंसिडर्ड एज G। ड्रॉ CG पैरेलल टू FD। अब हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी। अब हमने ये पैरेलल ड्रॉ क्यों करी, ताकि हम इसमें BPT लगा सकें और हमारे पास रेशोज बन सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, प्रूफ लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं GBC। इन ट्रायंगल GBC हमारे पास DE इज पैरेलल टू GC है, DE इज पैरेलल टू GC है, और E जो है वो BC का मिड पॉइंट भी है, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो D है वो BG का भी मिड पॉइंट है, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BG, है ना। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BG का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कैन वी से हमारे पास ये सबकी रेशो आपस में, हमारे पास BE अपॉन EC की रेशो अगर आप निकालोगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगी BD अपॉन DG के, और इन सबकी रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/1 के इक्वल। क्यों आ जाएगी, क्योंकि BE और EC इक्वल है और BD और DG इक्वल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। दिस इज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम
आपके पास यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DG। कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। ये चारों हमारे पास लेंथ्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ऑल दीज 4 लेंथ्स आर इक्वल, राइट। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलैरिटी से इनकी रेशो भी इक्वल आ जाएगी, BPT से रेशोज भी इक्वल आ जाएंगी और ये सारी साइड्स की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ADF को। इन ट्राइंगल ADF, नाउ कंसिडर ट्राइंगल ADF। ADF ट्राइंगल में अब आपको रेशो बहुत ध्यान से लेनी है। अगर आपने यहाँ पे रेशो सही से नहीं ली तो आपका ये रिजल्ट बनेगा नहीं। BPT के अकॉर्डिंग हमारी 6 रेशोज बनती हैं। यहाँ पे कौन सी साइड पैरेलल आ रही है हमारे पास, GC इज पैरेलल टू DF। और ये चीज हमें प्रूव करनी है, AF अपॉन CF, AF अपॉन CF। और इधर हमारे पास AD भी है ना। हमें AD भी चाहिए, बस हमें BE नहीं चाहिए, हमें BE चाहिए। हमें इस चीज के ऊपर वर्क करना है। बाकी तो सारी रेशोज हमारे पास बन ही जाएंगी अगर हम BPT को इसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखो हम यहाँ से CF अपॉन FA लिख सकते हैं इस पार्ट की रेशो, इस पूरी लाइन के साथ। वी कैन राइट इट एज बाय BPT CF अपॉन FA। और इधर से किसकी रेशो आएगी, CF अपॉन FA। तो इधर से किसकी आएगी, DG अपॉन DA, DG अपॉन DA। अब हमारे पास इसमें AF भी है, CF भी है, DA भी है। हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, DG चेंज करना है। तो ये हम लिख सकते हैं CF अपॉन AF इज इक्वल टू DG अपॉन AD। अब DG को कैसे चेंज करें, इधर देखिए आप, DG और BE ये दोनों क्या है, इक्वल है। एज DG इज इक्वल टू BE फ्रॉम 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CF अपॉन AF इज इक्वल टू BE अपॉन AD। और ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपके पास बन जाएगा AF अपॉन CF इज इक्वल टू AD अपॉन BE। हेंस प्रूव्ड। बस आपको यहाँ पे रेशो लेते टाइम ध्यान रखना है कि आप रेशो किस तरह से कंसीडर करें। जो भी आपके पास पैरेलल लाइंस बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेशो कैसे लें कि आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाए। तो इस तरह से रेशो लेने से मेरे पास AF भी बन रहा था और हमारे पास CF भी बन रहा था, इधर हमारे पास AD भी बन रहा था और BE हमें नहीं चाहिए था, राइट। अगर आप AC और AF ले आते तो AC अपॉन AF ले आते तो AC तो हमें चाहिए ही नहीं था ना। हमें रेशो ही देखनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से लेनी है। अगर आप रेशो ध्यान से लेंगे तभी ये रिजल्ट आपका प्रूव हो पाएगा। तो हमें रेशो कैसे लेनी थी, CF अपॉन पूरी रेशो AF और इधर से भी DA, इधर से हमारे पास आएगा DG अपॉन AD। तो तभी आप इस रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर ट्रायंगल का, 2018 का बोर्ड एग्जाम का चैप्टर ट्रायंगल का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है। पहले तो इसका डायग्राम बनाना ही एक टास्क है। X इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया। X हमने कोई पॉइंट ले लिया, X इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC of triangle ABC। XM and XN drawn parallel to AB। XM हमने कोई लाइन बनाई जो AB के पैरेलल है, ओके। XM is parallel to AB। उसके बाद उन्होंने बोला XN is parallel to AC। XN एक लाइन है जो AC के पैरेलल है, राइट। फिर उसके बाद MN प्रोड्यूस टू मीट CB। MN को हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया कि जो CB को जब हमने प्रोड्यूस किया तो वो किस पॉइंट पे मीट करके
टी पे मीट करके, प्रोड्यूस्ड एट टी, प्रूव दैट टी एक्स स्क्वायर, आपने प्रूव करना है कि जो टी एक्स स्क्वायर है वो टी बी इंटू टी सी के इक्वल है। अब आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें, आपके पास किस किस ट्राइंगल में पैरेलल लाइंस आ रही हैं और किन ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाए। एक बार हमारे पास बन रहा है टी एक्स स्क्वायर, इधर बन रहा है टी बी और इधर बन रहा है टी सी। टी एक्स, टी बी, टी सी पैरेलल लाइंस का कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बीपीटी यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं लगेगी। अब बीपीटी लगानी है तो किस तरह से लगानी है, कौन सी ट्राइंगल्स कंसिडर करें कि टी एक्स का स्क्वायर किस तरह से बन जाए हमारे पास, है ना, किसी तरह से बन जाए। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल एम एट टी सी, इन ट्राइंगल एम टी सी। एम टी सी में हमारे पास कौन सी लाइन्स पैरेलल है, एक्स एन इज पैरेलल टू एम सी, एक्स एन और एम सी पैरेलल लाइन्स है। तो क्या मैं यहाँ से रेशो बना सकती हूँ, रेशो मेरे पास, अब बीपीटी से हम 6 टाइप्स की रेशोज बना सकते हैं, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास टी एक्स है और टी सी है, टी सी मतलब पूरी साइड है इस ट्राइंगल की। तो हमें रेशो किस तरह से, हमें रेशो भी उसी तरह से बनानी है, बाय बीपीटी यहाँ पे बनेगा टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करें, उसमें भी हमारे पास ये टी एक्स सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें पैरेलल लाइंस का पेयर भी आ जाए। तो अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल टी एक्स एन, इन ट्राइंगल टी एक्स एन, इसमें हमारे पास जो एम एक्स है वो पैरेलल है एन बी के, है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, एम एक्स इज पैरेलल टू एन बी। अब यहाँ से रेशो बनाए, रेशो यहाँ पे भी उसी तरह से बनेगी, पूरी साइड आएगी एक बार टी बी अपॉन टी एक्स और इधर आ जाएगा टी एन अपॉन टी एन। अब यहाँ पे टी एन अपॉन टी एम है और यहाँ पे भी टी एन अपॉन टी एम है। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो वी कैन इक्वेट दीज टू। अगर मेरे पास फ्रॉम 1 and 2 I can say tx upon tc is equal to tb upon tx। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास tx का स्क्वायर बन जाएगा। यू कैन से tx स्क्वायर इज इक्वल टू tc इंटू tb, ये तो प्रूव हो गया। अब उसके बाद हमने बोला अपने इसकी वैल्यू निकालनी है जब tx आपके पास 12 है। इफ tx इज इक्वल टू 12 तो tc मल्टीप्लाई बाय tb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर, इट इज ओनली सेंटीमीटर। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो आएगा, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, राइट। इसकी वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, पहले तो डायग्राम बनाएं, खुद से भी ट्राई करें, पहले एक बार और देख लें वीडियो, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, फिर उसके बाद आप एक बार खुद से ट्राई करें रेशो किस तरह से बनानी है। बीपीटी के सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस वही होते हैं जिसमें हमें रेशोज, सिंपल रेशो डायरेक्ट जो बीपीटी का एक मेन रिजल्ट है, उसको, उसके अलावा जो बाकी की 6 रेशोज हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, हमें इस पर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्राई ज़रूर करें ताकि अगर बोर्ड के पेपर में कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।